नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेश चौरसिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ 2025 की, जिसकी चर्चाएं मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्मों पर चल रही हैं और इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा किया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके की बातें कही हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में दो लड़कियों की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार दिखाया जा रहा है। एक तो मोनालिसा की बात करें तो इंदौर की रहने वाली ये लड़की है जो रुद्राक्ष बेचती है और यहाँ पे रुद्राक्ष बेचते बेचते मीडिया की नज़र इस मोनालिसा पर पड़ गई, जो कि अब चर्चा में खूब आ रही है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और लड़की है जिसे साध्वी बताया जा रहा है और उसकी भी चर्चाएं तेज पकड़ रही हैं, जोर पकड़ रही हैं, जिसको लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है प्रयागराज महाकुंभ का मतलब होता है साधु संतों की तपोभूमि। उनके बारे में बताया जाए, वो किस तरीके से तप करते हैं, कैसे तमाम चीज़ों को लेकर वो जो हिंदू धर्म है या हिंदू रीति है उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कार्य करते हैं। लेकिन कोई भी उनके बारे में चर्चा महाकुंभ में नहीं कर रहा, बल्कि इन लड़कियों की खूबसूरती और खूबसूरत आंखों की बातें कर रहा है, जो कि गलत है। सबसे पहले सुनिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को, जो कि अब चर्चा में तेज हो रहा है। अभी कुंभ का वो चल रहा है, लेकिन कुंभ में किसी की आंखें वायरल हो रही हैं, किसी का चेहरा वायरल हो रहा है, किसी का आईटीएन, कहीं कुंभ अपने असल मुद्दे से तो नहीं भटक रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। तो आप लोगों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान सुना है, जिसमें उन्होंने हर्षा रिछारिया के बारे में भी बात कही है। उन्होंने हालांकि साफ तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा हर्षा रिछारिया पर है, जो कि खूबसूरत साध्वी बताई गई है और भोपाल की ये रहने वाली है, मॉडल रह चुकी हैं, एंकर रह चुकी हैं और अब वह महाकुंभ प्रयागराज पहुंची हुई हैं, जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए थी, जिसके बाद मीडिया की नज़र अचानक उन पर पड़ी। और जब यहाँ पे साधु संतों का एक रैली निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उस दौरान चर्चा इस बात की आई कि ये खूबसूरत साध्वी कौन है, और देखते ही देखते मीडिया पर ये अचानक छा गई और इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। उसके बाद अगर मोनालिसा की बात करें तो रुद्राक्ष बेचने वाली एक लड़की जो कि इंदौर की बताई जा रही है और यहाँ पे उसकी भी चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा है कि जो साधु संत हैं जिनके लिए ये महापर्व है, महाकुंभ है, उसकी चर्चाएं कोई नहीं कर रहा, बल्कि इन लड़कियों की बात कर रहा है जो महाकुंभ में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि साधु संत जो तप कर रहे हैं उनकी तपोभूमि कहा जाता है, उन पर रिसर्च होनी चाहिए, उनकी बातें होनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की है और किस तरीके से वो सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर बात कर रहे हैं, उसको कोई नहीं दिखाना चाहता। बल्कि ये खूबसूरत लड़कियों की चर्चा कर रहे हैं, आँखों की तारीफ कर रहे हैं, तो कोई खूबसूरत चेहरे की तारीफ कर रहा है। इस बात को लेकर यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपत्ति जताई है। हमने आपको उनका बयान सुनवाया है। इसके साथ ही हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि बागेश्वर धाम के जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं, तो वाकई में महाकुंभ का मतलब होता है कि साधु संतों की जो तपस्या है, जो उनका काम है, उस बारे में
दिखाना चाहिए, उस बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा मुद्दे से भटक कर महाकुंभ में यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो बातें कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको पूरे वीडियो के माध्यम से बताया कि बागेश्वर धाम ने किस तरीके से इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए लगातार देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।